हेलो गाइस। मेरा नाम सीमा मिश्रा है। मैंने मनीषा दीदी की एंजल वर्ल्ड की क्लास ली थी। मैं अपने आप को बहुत लक्की मानती हूँ एक तरह से, जो मैंने अपनी ज़िंदगी के एक उस पड़ाव में मनीषा दी को पाया, जबकि मैं बहुत ज़्यादा ही अपनी निजी लाइफ में उलझ रही थी और मुझे कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में जब कभी भी कुछ मुसीबत आती है या कोई लो डाउन आता है, तो वो हमें कुछ अच्छा सिखाने के लिए और कुछ अच्छे लोगों से मिलाने के लिए ही आता है। मेरा ये मानना है कि रात जितनी गहरी होती है, सूर्यास्त हर सूर्यास्त अपने साथ एक नया सवेरा, नया सूर्योदय लेके आता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। कोरोना काल में जब मैं बहुत हताश हो गई थी, काम पे नहीं जा सकते थे, हम घर ही घर में रहते थे और बहुत सारी नेगेटिविटीज़ ने हमें घेर लिया था और कुछ ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो गए थे जो कि हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते थे। अचानक ऐसे ही सोचते सोचते एक दिन सर्च करते करते मैं यूट्यूब में चली गई और कहते हैं ना कि भगवान किसी न किसी की उंगली पकड़ा ही देता है जब आप बहुत ज़्यादा परेशान और किसी मुसीबत में उलझे हुए होते हैं। तो शायद ऐसा ही भगवान ने मुझे मेरे साथ किया और मैंने अचानक से मनीषा दी का वीडियो देखा और फिर देखती ही चली गई, देखती ही चली गई, देखती ही चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे उनका हर वीडियो है वो मेरे लिए ही बना हुआ है। उन्होंने मेरी ही एनर्जी को पिक करके ये वीडियो बनाया है और मुझे गाइड करते आ रही हैं कि आप ऐसे करिए, ऐसे करिए। ऐसा करते करते मैं कब उनके इतने नज़दीक चली गई मुझे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मैं उनकी फ़ैन होती गई और उनको अपना गाइडेंस मानती गई। बाद में मुझे पता चला कि मनीषा दीदी एंजल वर्ल्ड, एंजल हीलिंग का एक सेशन लेने वाली है। इसी बीच मैंने उनको पर्सनल कांटेक्ट भी किया और उनसे अपनी रीडिंग भी करवाई। एंड जस्ट हैव फेथ गाइस कि जो उन्होंने मुझे गाइड किया ना, मैं सिर्फ उसी गाइड को फॉलो की और करती चली गई। उन्होंने मुझे डांटा भी, मुझे समझाया भी कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए। और मैंने कभी उनकी बात का बुरा भी नहीं माना और मैंने कभी उनकी बात का उल्लंघन भी नहीं किया। जैसे दीदी करती गई वैसे मैं करती चली गई। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एंजल वर्ल्ड का पार्ट बनी, जो कि उनका पहला एंजल हीलिंग सेशन था। एंड आई वाज सो लकी कि मैं उनकी पहली कैंडिडेट थी। उन्होंने मुझे ये कहा भी था कि आप पहली कैंडिडेट है जिसने ये कहा है कि दीदी मैं आपका ये एंजल वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए बहुत ही लकी मानती हूँ। मुझे पता ही नहीं था एंजल क्या होता है, एंजल क्या करते हैं, एंजल्स का हमारे लाइफ में कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, या हमारे और हमारे गॉड के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है जो कि आर्क एंजल्स होते हैं, उनके भी कितने पार्ट्स होते हैं। ये सब दीदी ने हमें बताया एंड आई एम वेरी फीलिंग प्राउड ऑफ कि आज के दिन हम सोच भी नहीं सकते हैं कि बिना आर्क एंजल्स के, गार्जियन एंजल्स के, स्पिरिट एंजल्स के हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं। दीदी ने हमें कार्ड शफल करना बताया, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमें एंजल गाइडेंस कार्ड के द्वारा निकालना है ये बताया, कैसे हमें एंजल से हीलिंग देनी है ये बताया, कैसे मैजिक नंबर्स के मीनिंग्स निकालने हैं दीदी ने ये बताया, कैसे ज़ीबू सिंबल से हमें अपने आप को खुद को हील करना है दीदी ने ये सिखाया। और बहुत सी बातें जो कि अब हम डेली लाइफ में उसको यूज़ करते हैं, उसको फ़ील करते हैं, खुद को हील करते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब दीदी ने बताया एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू हर। नॉट ओनली मी, मेरे साथ मेरे जितने भी सोलमेट्स, आप बोल दीजिए सोल फैमिली के मेंबर्स हैं, जो फर्स्ट बैच में हम एक साथ दीदी के साथ थे, हम सभी
दीदी को लेके बहुत ही पॉज़ेसिव और थैंकफुल है कि हम लोगों को दीदी ने इतना अच्छा गाइड किया हमारी लाइफ के प्रति कि कैसे प्रॉब्लम्स आती है उसका सॉल्यूशन निकालना है और खुद को खुद के ही तरीके से हील करना है। खुद के क्वेश्चंस का जवाब खुद के अंदर ही है, कैसे उनको निकालना है, कैसे अपने इंट्यूशंस अप्लाई करने हैं, कैसे गॉड से हेल्प लेनी है, कैसे यूनिवर्स से हेल्प लेनी है, कैसे डिवाइन को पहचानना है, उनके सिंबल्स पहचानना है। पहले ये सब चीज़ का कहीं नामो निशान ही नहीं था। थैंक्स टू दिस कोरोना काल लॉकडाउन जो हमें इस चीज़ से अवगत कराया। इसी एंजल वर्ल्ड के सेशन में हमें दीदी ने एक और चीज़ बताई जिसको कि हम कहते हैं ऑटो राइटिंग। ऑटो राइटिंग मेरे हिसाब से एक बहुत ही एडवांस और बहुत ही मैजिकल एंजल्स का आंसर होता है, जो कि हम तभी कर पाते हैं जब हम खुद को खुद से मिलवा लेते हैं। हम मेडिटेशन में पूरी तरह से डूब जाते हैं। हम हमारे इंट्यूशन पावर को पहचानने लगते हैं। हमको हमारे ऊपर ही शक नहीं रहता है। हमें ये पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और अगर सही नहीं कर रहे हैं तो हम खुद से ही इस बात का जवाब चाहते हैं कि प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। हमारे एंजल्स, हमारे डिवाइन, हमारे आर्क एंजल्स, हमारे स्पिरिट एंजल्स कि हमें क्या करना है, हमें रास्ता दिखाइए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं जब हमें कहीं नहीं मिलते हैं तो हम ऑटो राइटिंग का सहारा लेते हैं। हम डीप मेडिटेशन करते हैं। डीप मेडिटेशन करते वक्त हम अपने एंजल्स से प्रोटेक्शन मांगते हैं। हम आर्क एंजल रैफल से हील करने बोलते हैं, और हमारे अंदर कोई भी अगर क्वेश्चन है, किसी भी तरह की क्वेरीज है पर्टिकुलर जो हमें बहुत परेशान करती है, हम उस क्वेश्चन के बारे में उससे पूछते हैं और फिर हमें उसी का आंसर हमारे ऑटो राइटिंग से मिलता है। हम ऑटो राइटिंग करते वक्त अपने आप को मेडिटेशन में पहले डीपली लीन कर देते हैं। हमें ये नहीं समझ आता है कि हम कहाँ बैठे हैं, हम किस जगह बैठे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमारे हाथ में एक कागज होता है और एक कलम होता है। हम प्रोवोक करते हैं आर्क एंजल्स को हमारी प्रोटेक्शन के लिए। हम प्रोवोक करते हैं आर्क एंजल रैफल को कि वो हमें हील करे, और फिर हम अपना क्वेश्चन बोलते हैं कि भाई हमें इस क्वेश्चन का आंसर कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप हमें गाइड कीजिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। एंड जस्ट फेथ ऑन मी गाइस। मैंने इतनी बार ऑटो राइटिंग की, मेरा हर ऑटो राइटिंग का जो नेक्स्ट स्टेज है वो पहले वाले स्टेज से डबल एडवांस निकलता जा रहा है। मैंने कम से कम 6 बार ऑटो राइटिंग की है, और मैं पहले समझ ही नहीं सकती थी कि ये ऑटो राइटिंग मैंने की है या मेरे हाथों से निकला है, बिकॉज़ वो मैं तो थी ही नहीं ना। मैंने जिन आर्क एंजल से प्रोटेक्शन मांगी, जिनसे मैंने हीलिंग मांगी, वही मुझे गाइड किए कि इसका ये आंसर है, ये आंसर है। फिर हम सब सोल फैमिली मेम्बर्स आपस में डिस्कस भी करते। मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स के जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब भी इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने कोऑपरेटिव हैं, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हम ऑल ओवर इंडिया से एक साथ जुड़े हुए हैं। जस्ट ट्रस्ट मी। हर बंदे ने ऑटो राइटिंग की है, उसका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मगर मैं आज अपने आप को रोक नहीं पाई ये एक वॉइस मैसेज देने से, कि मुझे ये पता चल गया है अब कि जो जवाब कहीं नहीं मिलता है, अगर आप मेडिटेशन में खुद को डुबो देते हैं, मेडिटेशन में अगर आप खुद को लीन कर देते हैं, तो वो जवाब आप खुद ही अपने लिए निकाल लेते हैं। आज फाइनली मुझे मेरे आर्क एंजल्स ने मुझे कहा है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट गो विद द फ्लो। तुम्हें फ्लो जैसे ले जा रहा है तुम वैसे जाओ, तुम्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। गो विद द फ्लो। मेरी ऑटो राइटिंग में सन बना है।
पहले मैं सबसे डिस्कस करती थी, देखो मेरी ये ऑटो राइटिंग है, मुझे बताओ इसका क्या मतलब है, मुझे बताओ ये क्या मतलब है। लेकिन मनीषा दी ने हमेशा मुझे कहा कि आप किसी से मत पूछिए, आप अपने इंट्यूशन से पूछिए कि इसका क्या मतलब है। एंड फाइनली आई एम सो हैप्पी टुडे कि मुझे मेरा आंसर मिला है मेरे खुद के पेज में। मैं वो पेज भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। एंड जहाँ तक मेरा इंट्यूशन मुझे बोल रहा है कि उसमें एक सन भी बना है, और सन का कार्ड हम सभी को पता है कि टैरोट कार्ड में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आता है, जो आपकी लाइफ में अबंडेंस, सब तरह के अबंडेंस, चाहे वो मनी हो, खुशियाँ हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, किड्स हो, फ्रेंडशिप हो, हर तरह के अबंडेंस लेके आता है। एंड जस्ट ट्रस्ट मी गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मनीषा दी की गाइडेंस से मैंने आज एक वो मुकाम प्राप्त कर लिया है कि मुझे अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने एंजल से प्रोटेक्शन मांगती हूँ, और जहाँ मुझे समझ में नहीं आता है वहाँ मैं ऑटो राइटिंग से खुद का जवाब खुद से ही निकाल लेती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। सो गाइस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था। होप you will like it, and you will appreciate her guidance. Thank you angels, thank you archangels, thank you divine, thank you universe, thank you my Shyam Baba, thank you my soul family, and thank you so much Manisha Di. Love you so much, love you from the core of my heart. God bless you Manisha Di, God bless you.